एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं जल्दी से, थोड़ा अब कंसेप्ट आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं सर्कल है, सर्कल का जो एरिया मान लो ए है, रेडियस मान लीजिए आर है, तो पक्की बात है एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। कह रहे हैं फाइंड क्या करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया में चेंज हो रहा है तो पक्की बात है डी ए, डी ए तो लिख ही दो, डी का मतलब हो गया चेंजिंग, डिफरेंस कुछ ना कुछ डी ए। अब किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी ए अकेला खुद में कुछ नहीं है ना, डी एक्स अकेला खुद में कुछ है ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? कभी आपको डी ए या डी आर ये अकेला इनका कोई मीनिंग ही नहीं है, डेल्टा एक्स का तो अकेला मीनिंग है, ठीक है सर। तो कह रहे हैं डी ए रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसके, इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या हुआ, रेडियस चेंज हो रही है तो ये बताओ एरिया किस रेट से चेंज हमारा हो रहा है। तो मतलब हमको क्या फाइंड करना है, डी ए ओवर डी आर हमको फाइंड करना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए और क्या कह रहे हैं, अच्छा आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पक्की बात है डी ए ओवर डी आर क्या होगा, तो 2 पाई आर। अब ये मत पूछना डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, आर स्क्वायर का 2 आर, पाई तो कांस्टेंट था ही, तो ये क्या होगा, रेडियस चेंज होने पे एरिया इस रेट से चेंज होगा, इस रेट से, ये यूनिवर्सल चेंज हो गया, इस रेट से चेंज होगा। अब जिस भी पॉइंट पर चाहिए वो पॉइंट पुट कर दो यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि हमें इस पॉइंट पे चाहिए, वो कह रहे हैं हमको इस पॉइंट पे चाहिए, तो भैया कुछ नहीं करना, आर की जगह 5 पुट कर दो, मतलब 10 पाई और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा अब जल्दी से बता दें कि 10 पाई का मीनिंग क्या हो गया, जल्दी से नंबर मिल गए, जल्दी से समझ लो। ये एक सर्कल है हर्ष, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस मान लो अभी कुछ होगी, मान लो 1 होगी अभी, तो एरिया और कुछ होगा। जब रेडियस 2 हुई तो एरिया और कुछ हुआ, रेडियस 3 हुई एरिया और कुछ हुआ, रेडियस 4, ऐसे ही रेडियस बढ़ रही है तो एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हर पॉइंट पे इंक्रीमेंट अलग अलग होगा ना। जब रेडियस इतनी होगी मान लो इतनी, तो एरिया किसी और रेट से चेंज हो रहा होगा, जब रेडियस इतनी होगी तो एरिया और किसी रेट से चेंज हो रहा है। ऐसे ही जब रेडियस 5 के पास अप्रोच कर रही है, 5 हो गई है, तब इस रेट से एरिया चेंज हो रहा होगा, मतलब हर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर से एरिया चेंज हो रहा होगा। जैसे ही 5 के पास रेडियस आप लेके गए, ठीक है, 4 पे लेके गए होगे तो और किसी रेट से चेंज हो रहा होगा, यदि 5 पे लेके गए तो इतना एरिया चेंज हुआ ना, ये तो ये एरिया इस रेट से चेंज हो गया, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं। चलिए जल्दी से सेकंड एग्जांपल, ये अच्छा एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहे हैं, एग्जांपल 2 कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, एक क्यूब है, एक ये क्यूब है। अब इसकी साइड मान लीजिए ए ले ली मैंने, कुछ भी ले सकते, ए ले ली मैंने, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये क्या दिया गया है, अब सुनो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो बिना सोचे समझे हम डीवी लिख सकते हैं, सही बात है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब यहाँ ये नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में, तो 2 तरीके हैं। एक रटने वाली बात है जो ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं कि भैया जब कुछ ना दिया गया हो ना तो टाइम के रेस्पेक्ट में ले लेना, और सही बात भी है, लेकिन रटो मत समझो, जो यहाँ पे दिया गया है ना ये तो यूनिट होगी वॉल्यूम की, समझो ध्यान से, ये तो यूनिट होगी वॉल्यूम की, और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो पक्की बात है कि dv अपॉन dt हमको कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या ये चमका, पक्की बात है, ठीक है सर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब, यस और नो, वॉल्यूम तो एक साइड क्यूब होता है क्यूब का, ये 9 है। अब इसका डिफरेंशिएशन, चलो बताओ हर्ष बताओ, एक इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करो क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताओ यार, बस बात खत्म। बहुत बढ़िया, अब बकवास ना करो, बस 3a², पहले तो इसका कर दिया करो, फिर d ओवर dt। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि सर ये एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। भैया ये चेंज हो रहा है, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज कब होगा, जब साइड चेंज होगी, तो ए तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, समझो ना बात को। क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और एक बच्चे के अंदर डाउट आया, जैसे हर्ष के अंदर आया कि सर ए कांस्टेंट है क्या, यार कांस्टेंट कैसे हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो पक्का बात है, पक्की बात है कि साइड भी चेंज हो रही होगी, और जब कोई चीज चेंज होती है तो वो वेरिएबल बन जाती है, ए तो कांस्टेंट नहीं रहा, तो ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं जरा,
क्या कह रहे हैं ये, कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया अगर एस है तो डी एस पूछा गया है, यस और नो, डी एस पूछा गया। अब किसके रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोला तो किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कह रहे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ए इक्वल्स टू 10, ये पूछा है हमसे कायदे में। अब देखो पक्की बात है, चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे करता हूँ मैं इस जगह से, डी एस ओवर डी टी हमसे पूछा गया है, जब कब, जब ए की वैल्यू 10 पुट कर देना। अच्छा एस बोले तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। एक बार और जान लो, जब ओनली सरफेस एरिया पूछा गया तो उसको टोटल सरफेस एरिया समझते हैं, जब सी एस से बोला गया तो उसको सी एस से समझ। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा सर, 12a फिर डी ए ओवर, हर दिक्कत हो रही है क्या इसमें, हाँ ये सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। और ए की जगह कितना पुट करना है, 10, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, क्या पुट करना है, ए की जगह 10, और भैया डी ए ओवर डी टी यहाँ से निकालो, यस और नो, डी ए ओवर डी टी यहाँ से निकालो, कितना आएगा, डी ए ओवर डी टी यहाँ से निकालोगे 9/3a स्क्वायर, तो 9/3, ए की जगह कितना रखोगे, 10 स्क्वायर, आ गया आंसर, ठीक है। तो एक 10 से एक 10 गया, 3 से 4 गया, और 2 5 जा और 2 2 जा 18/5। अब देखो यूनिट कैसे लिखते हैं, सरफेस एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आंसर चेक करना जरा, कोई बच्चा आंसर चेक कर लो एक बार इसका, तो मैं ही चेक कर लेता हूँ। सही है, सही है ना, 3.6 आ रहा है, ठीक है। अब ये होता है इस क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको देख के, ऐसा लग रहा है, बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो जरा इसका सॉल्यूशन। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। कह रहे अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक एक वर्ड क्वेश्चन। क्वाइट लेक का मीनिंग क्या हुआ, मतलब पानी रुका हुआ है, कोई फ्लो नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सोया हुआ है, पानी एकदम रुका हुआ है, ठीक है। अब कुछ शरारती बच्चे पहुंच गए तो वो खेलते नहीं है, वो वाला पत्थर फेंकते हैं, सर सर करता हुआ जाता है ऊपर, याद है ना वो। अब कुछ तो सीखे हुए होते हैं, उनका सर 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 जाता है, कुछ ऐसे होते हैं भाई मार लेते हैं और पूरे भीग जाते हैं, जैसे हमारा ये हटाइए, तो हाँ वही वहीं कर देता है, पूरा भीग जाता है ये। एक बार ये बॉर्डर पे थे ये, तो ये बम लेके जा रहे थे फेंकने दुश्मन वाली टीम पे, हवा आई, झोंका है, घूम गई, ये अपने साथियों पे फेंक दिया, तो इनके हल्के होने बड़े नुकसान है। तो अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। A stone is dropped into a quiet lake and a wave moves in a circles at a speed of 4 centimeter per second। बड़ा इसको लिखना पड़ेगा, फिर समझाऊंगा जल्दी से। मूव इन सर्कल्स, की यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले यहीं पे बात करते हैं। अब देखो क्या किया उन्होंने कि मान लो ये एक लेक है, पानी रुका हुआ था भैया, एक बच्चे ने पत्थर मारा और आप अंडरस्टूड है, आपने देखा होगा कि वो वेव्स ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे ना, तो ये इस तरीके से वेव जा रही हैं, क्लियर है भैया। तो वेव्स सर्कल के शेप में बढ़ रही हैं, तो पक्की बात है कि सर्कल का जो रेडियस है वही तो बढ़ रही है, और रेडियस बढ़ रही मतलब एरिया बढ़ रहा है। अगर एक सर्कल ऐसा था भैया, समझना बात को ध्यान से, अब एक सर्कल ये हो गया तो क्या उसकी रेडियस नहीं बढ़ गई। अब यहाँ पे लेकिन हर स्पीड दे दिया तो बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जबकि इसकी हिंदी की इस स्पीड से सर्कल बढ़ रहा है, तो सर्कल बढ़ रहा है, सर्कल खुद में कुछ होता ही नहीं है, रेडियस में जब तक कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी तब सर्कल क्या होगा। तो कायदे में जो 4 सेंटीमीटर पर है ये हमारा है dr/dt। अब देखो कैसे मैंने समझा, पहले तो मैंने ये देखा कि भैया एंड में सेकंड है, पक्की बात है वो टाइम की यूनिट होगी। अब सेंटीमीटर है तो स्पीड सर्कल बढ़ रहा है, तो मतलब सर्कल की क्या बढ़ रही होगी, रेडियस। अगर यहाँ स्क्वायर होता डियर तो यहाँ पे एरिया आ जाता, समझिए ना बात को, अंडरस्टूड है। तो ये क्या गिवन है हमारा, dr/dt, हमको ये गिवन है। चमका स्पीड का चक्कर में इस स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो स्पीड में दिमाग में ऐसा मत लाना कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कायदे में अगर आप यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करना तो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि सर्कल में r होती है। चलिए अच्छा,
एट द इंस्टेंट, किसी एक टाइम पर, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। देखो अब ये सर्कल बड़ा होता जा रहा कह रहे किसी एक टाइम पे उसकी रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंट कहीं ना कहीं तो होगी 10 सेंटीमीटर, तो जब 10 सेंटीमीटर है तो बताइए एरिया किस स्पीड से चेंज हो रहा होगा, एरिया किस चेंज हो रहा होगा, एरिया चेंज हो रहा होगा, और कुछ नहीं बोला गया है तो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, और वैसे भी टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे क्योंकि एरिया चेंज होता है रेडियस के रेस्पेक्ट में, रेडियस बेचारी खुद चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या फाइंड करना है, डी ए ओवर डी टी कब फाइंड करना है, जब उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। चमका, ठीक है जी भैया। तो चलो अच्छा, अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर, फिर आर का भी तो होगा डी आर ओवर, पक्की बात है ना ये, जिस बच्चों को इनमें डाउट है वो चैप्टर 5 पढ़े फिर अच्छे से। अब आर की जगह कितना पुट करेंगे 10 बोला गया है, और डी आर ओवर डी टी कितना है 4, पक्की बात है आंसर आ गया। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, डी ए एरिया की यूनिट सेंटीमीटर का, टाइम की, क्लियर है। तो यहाँ स्पीड से आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए कि सर ये कैसे आपने पहचान लिया, इस देखो कोई चीज यहाँ पे स्पीड बढ़ रही तो पक्की बात है एरिया ना, स्पीड बढ़ रही ना, स्पीड तो किसी एक डायरेक्शन में या इस तरीके से बढ़ेगी, तो हमने उसको आर ले लिया, रेडियस ले लिया, ठीक है, एक डिस्टेंस के उसमें ले लिया, ठीक है। चलो तो ये हमारा एग्जाम्पल 3 हो गया। हम हर कोई डाउट है, पक्की बात है, ये समझ आ गया कि यार डी आर ओवर डी टी क्यों लिया इसको, ये आना चाहिए समझ, ये आना चाहिए समझ आपको कि इसको डी आर कैसे, तो एंड में सेकंड था तो ये पक्की बात है कि टाइम तो होगा ही, आर में बच्चे कंफ्यूज होते तो समझो ना, सर्कल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो पक्की बात है रेडियस में हो रहा होगा तभी सर्कल में होगा, क्लियर है सर। चलिए अच्छा, आज के एग्जाम्पल 4 देखते हैं, सारे बच्चे समझेंगे इसको, वैसे बहुत सिंपल है लेकिन मैं इसको इंटेंशनली लॉजिकल बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा उसको देखना जरा आप। एग्जाम्पल 4 देखते हैं क्या है, कह रहे हैं द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। भैया एक रेक्टेंगल है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, सबसे पहले मैथ में क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो, इसकी लेंथ x है और ब्रेथ है इसकी वो y है, ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो लेंथ में डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ मतलब चेंज हुआ, किसी में इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ मतलब चेंज तो हुआ है ना, तो x में चेंज हुआ तो पक्की बात है dx तो लिख ही दो, सोचो ही मत बिल्कुल भी, x में चेंजिंग हुआ dx, क्लियर है। अपॉन में अब क्या लिखेंगे, d तो लिखना ही है, अब समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या लिखें, तो देखो अभी आगे पढ़ते हैं, dx अपॉन d मैंने लिख दिया, डिक्रीजिंग हुआ आंख बंद करके माइनस लगा दो, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, और क्या है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, अच्छा मिनट बोले तो टाइम, तो याद पढ़े लिखे आदमी टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा होगा, क्लियर है। ये लिखना आ रहा है कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन, पवन क्लियर ना ये। चलिए फिर कह रहे हैं एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, भैया y इंक्रीज मतलब y में चेंजिंग हुआ है तो dy हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, वो भी t के रेस्पेक्ट में, कैसे पहचाना यूनिट देख के, प्लस आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दो चीजें हमको गिवन है, ठीक है सर। अब कह रहे हैं कि व्हेन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, कह रहे हैं पेरीमीटर के जो ये रेक्टेंगल है, पहला पार्ट बता रहा हूं इसका, ठीक है, जो ये रेक्टेंगल है इसके पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है। भैया सही बात है, जब उसके लेंथ में और विड्थ में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा तो पेरीमीटर में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, सही बात है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ जो पेरीमीटर चेंज हो रहा है डीपी, सही बात है, पेरीमीटर को अगर मैंने पी से इंडिकेट किया है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेरीमीटर को मैं अगर पी से इंडिकेट करता हूँ, ये फॉर्मूला होता है 2x प्लस वाई, तो ये कह रहे हैं डीपी मतलब पी में चेंजिंग है। अब प्रॉब्लम ये आती है किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, तो मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा लेकिन एक लॉजिकल चीज बताऊंगा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार पेरीमीटर किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कायदे में पेरीमीटर यहाँ इस क्वेश्चन में 3 तरीके से चेंज हो सकता है। क्या, अगर x में थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो पेरीमीटर में चेंज होगा, यस और नो। अगर विड्थ में थोड़ी सी चेंजिंग करी तो भी पेरीमीटर चेंज होगा, और टाइम में थोड़ा सा चेंज किया तो भी वो चेंज होगा। अब बड़ी समस्या ये आती सर, dp अपॉन dt फाइंड करें या सर dp अपॉन dx फाइंड करें या सर dp अपॉन dy फाइंड करें।
ये बड़ी समस्या थी। इस क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन ने ये पूछा था कि भैया पेरीमीटर चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं बताया। अब हम बड़े कंफ्यूज कि सर ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो वैसे तो आप पढ़े लिखे आदमी हो कि भैया ये दो तो हो नहीं सकते, कायदे में आपको तो ये दो तो हो नहीं सकते। क्यों? पेरीमीटर एक्स के रेस्पेक्ट में सपोज चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टी के। तो अल्टीमेटली हमको dp/dt ही फाइंड करना है। बट ये डाउट जेन्युइन है। क्यों? अगर x में चेंजिंग होगी, पक्की बात है पेरीमीटर में भी चेंजिंग होगी, तो dp/dx भी फाइंड कर सकते थे। लेकिन x भी तो चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। तो भैया पेरीमीटर भी तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, यस और नो। तो हमको क्या फाइंड करना है, dp/dt। हाँ, अगर ये गिवन नहीं होता भाई साहब, पक्की बात है कंफ्यूजन जेन्युइन थी आपकी, क्या फाइंड करें। लेकिन ये दिया गया है तो पक्की बात है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x और भी चेंज हो रहा है, ऐसा और नो। तो हमें क्या फाइंड करना है, dp/dt। चमका, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, पक्की बात है भैया। तो यार dp/dt फाइंड करना है, और कब फाइंड करना है, dp/dt कब फाइंड करना है, जब x 10 हो और y क्या हो, 6। तो चलिए भैया करते हैं। d/dt पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2x + 2y। चलो ओपन करते हैं, तो 2 आ गया। अच्छा देखो, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और x भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो क्या लिख देंगे, dx/ मल्होत्रा। अरे मल्होत्रा तो चला गया, पिछले बैच का बंदा था। दिवाकर, कोई डाउट है, पक्की बात, ठीक है। +2 dy/dt। और पढ़े लिखे आदमी हो, dx/dt कितना हमारे पास, -3 +2 dy/dt कितना है, +2। तो ये -2। अब देखो यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, मतलब एक लेंथ, तो ये क्या होगी, सेंटीमीटर, और टाइम क्या होगा, मिनट। अब ये माइनस का मीनिंग क्या होगा, मतलब ये हुआ कि एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ x है, विड्थ y है, ठीक है। अगर x डिक्रीज इस रेट से हो रही है और y इंक्रीज इस रेट से हो रही है, तो पक्की बात है उसका पेरीमीटर डिक्रीज होगा। ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। चमका, हर डाउट बताओ, पक्की बात है। तो यार सेकंड पार्ट तो खुद से कर लो, कह रहे हैं एरिया बता दो, एरिया किस हिसाब से चेंज होगा। तो एरिया होता है XY हो जाएगा, एरिया क्या होगा, XY हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, तो हमको ये पूछा गया, पक्की बात है dA/dt ही पूछा गया होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चलो डिफरेंशिएशन करो, x को छोड़ो y का, y को छोड़ो चमका, अब वैल्यू पुट करें। अच्छा, x की जगह क्या पुट करना भैया, 10, और dy/dt कितना है, +2। y की जगह कितना पुट करना है, 6। dx/dt कितना है, -3। 10 दूनी 20, 6 3 18, कितना आ गया, +2 आ गया, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, एरिया है ऊपर, तो cm²/मिनट। मुझे नहीं लगता कोई डाउट हुआ होगा यार, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ विशाल बाबू। चलो अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, खैर ये अगर इस क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे, मीनिंग की एक्चुअली में इस क्वेश्चन की हिंदी क्या है, तो ये आपको जाना पड़ेगा कॉमर्स में, कॉमर्स का क्वेश्चन। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे आपको समझाने की, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यार एक कंपनी है मान लो, ठीक है, टोटल कॉस्ट उसने एक, अब टोटल कॉस्ट इतने रुपए लगा दी, ये इतने इसकी टोटल कॉस्ट है, ये एक फंक्शन के रूप में दे दिया, ये हमारे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है सर, इस तरीके दे दिया। तो कह रहे फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट आपको पता होगा, जितना रुपए बचते हैं ना उसको बोलते हैं मार्जिन, वेरी गुड। हाँ ठीक है, कह रहे क्या होगा, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर by marginal cost mean the instantaneous rate of change of total cost of any level of output। पढ़ के ऐसे लग रहा है क्या है, अगर मैं मैथ्स वाली बात करूं तो ये एक नंबर का भी क्वेश्चन नहीं है। मैथ्स वाली बात करूं पता है क्या, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, x की जगह 3 पुट कर दो, क्योंकि x ये यूनिट है, x किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिट को। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत फील लाने के लिए कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, आपको ये फाइंड करना, आपको ये फाइंड करना है डियर। लेकिन अब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने का इन्होंने तरीका बताया क्या, उसको देखो, इन्होंने तरीका बताया कैसे फाइंड करेंगे, कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने का मीनिंग क्या है। वो मीनिंग ये था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज, तो आंख बंद करके CX लिख दो, यस और नो, बताओ ना। कह रहे हैं कि भैया आपको फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब उसको कैसे फाइंड करना वो इन्होंने बताया है कि जो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज हुआ है, तो टोटल कॉस्ट CX था, तो उसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो DX लिख दिया। अब मेरे भाई
एक्स में फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा। अब यहाँ पे टाइम मत घुसेड़ के आ जाना कि सर ने कहा था जहाँ कुछ नहीं बोला जहाँ पे टाइम लगा दो। तो जब फंक्शन एक्स में है तो यहाँ पे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में ही चेंज करेंगे। और वैसे भी 3 यूनिट, तो ये यूनिट एक्स को ही इंडिकेट कर रही है। तो क्या आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे एक्स के रेस्पेक्ट? बिल्कुल कर दोगे। और जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह 3 पुट कर देना। चमका? कोई डाउट हुआ क्या? ठीक है भैया, लगे हाथ। लास्ट एग्जाम्पल, वो भी इसी तरीके का है, वो भी इसी तरीके का है। एग्जाम्पल 6 कह रहे हैं कि द टोटल रेवेन्यू ऑन रुपीज रिसीव द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोड्यूस। एक फंक्शन दिया गया आर एक्स, मैथ्स वाली बात करें तो नेक्स्ट देर में हो जाएगा ये यार। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 5। तो आपको सिंपल सा ये फाइंड कर देना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स कितना है 5। इसका डिफरेंशिएशन करो, कर लोगे ना? इसका तो मैं करके दिखा सकता हूँ, ये पॉइंट वाला कौन करे। तो 3 2 जा 6x और 36, और x की जगह क्या पुट कर दो? यहाँ भी 5 पुट होगा x की जगह, तुम्हें दिख रहा होगा। 6 पंजे 30 और 36 66। ठीक है, मुझे नहीं लगता, आंसर चेक कर लें इसमें। हाँ, एक बच्चा ये सोचेगा, जैसे ये सोच कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो कोई डायमेंशन लेस ना, पक्की बात है। तो ये बात ध्यान रखना ही है। अरे हंस रहे हो तुम लोग, देख लो कुछ है यूनिट से, क्योंकि ये तो रुपीज़ में फाइंड करने थे। रुपीज़ की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है, समझे? रुपये पे लिखना चाहो लिख सकते हो। भैया एग्जाम्पल खत्म, आते हैं एक्सरसाइज पर।